हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस एक्सपर्ट। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्राफिक प्रिंट का, ठीक है, जो कि फाइन आर्ट्स का क्लास 12 का ये जो टॉपिक है ग्राफिक प्रिंट के अंदर सबसे पहला टॉपिक जो कि आपका है कॉन्टेम्प्रेरी मॉडर्न इंडियन आर्टिस्ट में जो पेंटिंग्स ऑफ द कॉन्टेम्प्रेरी मॉडर्न इंडियन आर्टिस्ट है, ठीक है, उसमें है रामा वैनक्यूशिंग द प्राइड ऑफ द ओशियन, ठीक है। तो इसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले तो बता दें ये जो टॉपिक है आपका, ये आपका एक हिंदू सीरीज, ठीक है, जो कि है आपका रामायण सीरीज, ठीक है, उसमें से लिया गया है, ठीक है। तो उसमें से एक टॉपिक है, इसको बनाया गया है, ठीक है। ओके, तो इसके बारे में अब हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो रामा वैनक्विशिंग द प्राइड ऑफ द ओशियन, ठीक है, पेंटर का नाम है राजा रवि वर्मा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या क्या है वो हम आपको बता देते हैं पहले, ताकि आप पहले फोकस कर पाओ, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसमें इम्पॉर्टेंट है डिस्क्रिप्शन, ठीक है। डिस्क्रिप्शन का जो आपका मेन टॉपिक होता है उसको जो है यहाँ पे सेलेक्ट करके क्या किया जाता है, बोर्ड एग्जाम्स में आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। आपको खुद से उस टॉपिक को चूज करना है, वो टॉपिक ऐसा आखिर है कौन सा, ठीक है। तो गलत अगर आप नहीं पढ़े रहेंगे, गलत टॉपिक चूज कर लेंगे और आप वो चीज़ लिख दोगे, ठीक है, तो गलत हो जाएगा। तो इसमें जो है कोई ऑप्शन भी नहीं रहता, ठीक है। आपको खुद से पता करना कौन सा टॉपिक है और फिर उसको लिखना होगा, ठीक है, डिस्क्राइब करना पड़ेगा। क्लियर। दूसरा तरीका होता है कि आपको डायरेक्ट टॉपिक दे रखा होगा, ठीक है, आपको खुद से लिखना पड़ेगा। क्लियर। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पेंटर का नाम याद होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि टॉपिक और पेंटर का नाम ये इस तरीके से आपको मैच द फॉलोइंग या वन वर्ड इस तरह से आपको दे सकता है कुछ भी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है बिल्कुल, पेंटर का नाम टॉपिक के साथ, ठीक है। दूसरा क्या, मीडियम भी आपको इसमें याद रखना पड़ेगा। क्लियर है। कौन सा पीरियड का है ये याद रखना होगा। क्लियर। ओके, चलिए अब हम लोग बात करते हैं, ठीक है, इसके बारे में। तो रामा वैनक्विशिंग द प्राइड ऑफ द ओशियन, ठीक है। तो क्या आपको पता है, ये जिन लोगों को भी पता है, ठीक है, जिन लोगों को नहीं पता है वो अभी जान लीजिए, ठीक है। ये जो है आपका रामायण सीरीज में जब राम जी जो है, ठीक है, यहाँ पे रामा लिखा हुआ है, आपको पता ही है, लॉर्ड रामा, ठीक है। तो इंग्लिश में हम लोग क्या करते हैं, रामा लिखते हैं, लेकिन असल में हम लोग क्या करते हैं, इसको राम पढ़ते हैं, ठीक है। तो जो रामा यहाँ पे दिखाया गया, ठीक है, यहाँ पे जो राम जी हैं वो क्या करते हैं, सीता जी को लाने के लिए उनको एक समुद्र को पार करना होता है, ठीक है। अब वो जो समुद्र है ना, वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा लहर उसका तेज होता है और कोई भी उसको पार नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ पर वो क्या करते हैं, पहले उस समुद्र से, उस ओशियन से परमिशन मांगते हैं कि वो अपना लहर को थोड़ा सा कम करे ताकि वो जो है उसको क्रॉस कर पाए, ठीक है। लेकिन वो बात मानते नहीं है, ठीक है, और इस वजह से राम जी जो है गुस्सा हो जाते हैं, ठीक है। और इसी गुस्से को मतलब यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है, कि बाकी लोग जो है उनको मना करते हैं कि वो राम जी को कि गुस्सा ना हो, ठीक है, क्योंकि वो जो है मतलब इस तरीके से कोई गलत कदम उठा सकते हैं, ठीक है। तो उससे जो है वो मतलब वही चीज़ जो है यहाँ पे दिखाया गया, ठीक है। आप लोगों को सभी को पता ही होगा, ठीक है, कि उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो है राम लिखा हुआ जो पत्थर होता है, ठीक है, वो समुद्र में तैरता है, उसको लोग पार करके जाते हैं, ठीक है। तो ये जो पूरा था रामायण का, ठीक है, तो बहुत लंबा है आगे, ठीक है। तो इतना ही ये जो पार्ट है ना, बस ये जो समुद्र वाला यही यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। ओके, तो चलिए पढ़ते हैं। रामा वैनक्विशिंग द प्राइड ऑफ द ओशियन, पेंटर का नाम है राजा रवि वर्मा, ठीक है। पीरियड है मॉडर्न पीरियड, सिरसा, लेट 19th सेंचुरी, देखिए ये 19th सेंचुरी से भी पहले का, ठीक है, यानी कि उस टाइम का है ये, ठीक है। मीडियम है ऑयल कलर ऑन कैनवास, कैनवास के ऊपर ऑयल कलर से जो है इसको बनाया गया, ठीक है। कलेक्शन है चित्रशला, मैसूर, कर्नाटका, ठीक है। ये आपका एक क्या हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, ये आपका एक्सेप्शन हो गया, क्योंकि बाकी सब में आपको क्या लिखा रहता है, नेशनल गैलरी मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली। यही हम आपको सारा वीडियो में बताते हैं, ठीक है, कि किस में क्या कॉमन है, लेकिन इसमें आपका ये चीज़ अलग है, भिन्न है, तो इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। चित्रशला, मैसूर, कर्नाटका, ठीक है, वहाँ पे ये आपको रखा हुआ है, ठीक है। तो वहाँ पे लोग जाते हैं, देखते हैं इस पेंटिंग को, ठीक है, कैनवास के ऊपर बनाया हुआ है, ठीक है। ओके, चलिए अब डिस्क्रिप्शन को पढ़ते हैं। 1 2 3 एंड 4 5, 5 पैराग्राफ में दे रखा है, ठीक है, बीच बीच में आपका एक एक लाइन आपको दे रखा है, ठीक है, वो अलग करके। ओके, तो देखिए यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहला पैराग्राफ में क्या दे रखा है कि लेट 19th सेंचुरी में राजा रवि वर्मा जो है पेंट किए थे, पेंटिंग, ठीक है, जो कि ऑयल कलर से था, ठीक है। उस पेंटिंग का जो थीम था
ठीक है, वो लिया गया था वाल्मीकि द्वारा, ठीक है, लिखित जो ग्रंथ है रामायण, ठीक है, उसमें से लिया गया था ये, ठीक है। तो ये जो थीम ऑफ द पेंटिंग है हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द वाल्मीकि's रामायण, ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। इसमें श्री राम जी को दिखाया गया है शोन वैनक्यूशिंग द प्राइड ऑफ द ओशियन, ठीक है, यानी कि श्री राम जी को दिखाया गया है यहाँ पर कि किस तरह वो समुद्र से जो है मतलब गुस्से में से बात करे, ठीक है, उसको थमने को बोल रहे हैं, ठीक है, उसी चीज़ को यहाँ पे दिखाया गया है। क्लियर? अब देखिए, इन वन ऑफ द टॉपिक ऑफ द रामायण, एक रामायण का जो एक टॉपिक है, एक भाग है, उसमें हम लोग पढ़े देखे हैं, ठीक है, जानते हैं कि श्री राम जी जो है मंकी आर्मी के साथ, ठीक है, मंकी आर्मी के साथ यानी कि बहुत सारी वानरों का सेना था, ठीक है, उनके साथ, ठीक है, हनुमान जी थे क्योंकि इसीलिए उनके पास वानर का सेना था, ठीक है, तो श्री राम जी के साथ वानर सेना, ठीक है, वो क्या कर रही थी, लंका पार करने के लिए, ठीक है, ये सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है, रामायण में। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि श्री राम जी के साथ जो वानर सेना है, ठीक है, वो लोग खुद को प्रिपेयर कर रहे थे, ठीक है, श्रीलंका जाने के लिए, ठीक है, श्रीलंका जाकर सीता जी को वहां से क्या करना है, रावण के चंगुल से छुड़ाना है, ठीक है, तो उसके लिए वो लोग खुद को प्रिपेयर कर रहे थे और उसके लिए क्या करना था, आगे समुद्र को पार करना था, ठीक है, वही चीज यहाँ पे आगे लिखा है, देखिए, बट द ह्यूज ओशियन हैज ब्लॉक देयर वे, ठीक है, लेकिन उनका जो बहुत जो विशाल जो समुद्र है ना, वो उनकी रास्ता को रोक रहा था, ठीक है, एक तरीके से जब भी वो आगे बढ़ते थे बहुत ज्यादा लहर तेज हो जाता था, उनकी तरफ आता था, ठीक है, कि बहा के लेके चला जाएगा जैसे, ठीक है, तो बार बार जब भी वो पैर रखता था कोई भी इंसान ना, तो कोई भी वानर सेना या राम जी, ठीक है, तो वो थमता नहीं था, वो जो ओशियन है उसका वेग जो है ना, मानो कि बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया, ठीक है, वो जो वेग है उनकी तरफ आता था, ठीक है, तो इसी के ऊपर यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, श्री राम जी जो है रिक्वेस्ट करते ओशियन से, ठीक है, टू गिव देम वे, ठीक है, कि उनको रास्ता दिया जाए, बट द ओशियन डज नॉट बग्ड इवन एन इंच, लेकिन एक इंच भी जो है वो ओशियन जो है वो समुद्र जो है खिसका नहीं, ठीक है, मतलब जब भी वो आगे बढ़ते थे बहुत ऊंचा बिल्कुल वेव, ठीक है, बहुत ऊंची लहर जो है उनके पास आती थी, ठीक है, जैसे कि वो सब कुछ बहा के लेके चला जाएगा, ठीक है, तो एक इंच भी वो घिसका नहीं, ठीक है, बहुत मतलब रिक्वेस्ट किए राम जी खुद, लेकिन उसके बाद भी वो एक इंच भी नहीं आगे मतलब पीछे गया, ठीक है, वो वैसे ही उसका कंटिन्यूअसली वही था, ठीक है। अब क्या होता है, देखिए, श्री राम जी बीइंग एंगर्ड टेक्स अप हिज बो एंड वांट्स द ओशियन टू इरेडिकेट दैट, ठीक है, अब यहाँ श्री राम जी जो है गुस्से में आ जाते हैं और अपना जो क्या है उनके पास तीर धनुष, ठीक है, धनुष, ठीक है, बाण लेते हैं और वो पूरे गुस्से से, ठीक है, वार्निंग देते हैं समुद्र को कि इसको रोक दिया जाए, ठीक है। अब क्या होता है देखिए, लेकिन वो समुद्र भी जो है कुछ कम नहीं है, ठीक है, अब देखिए आगे क्या होता है, राजा रवि वर्मा's आर्टिस्ट माइंड गिव्स द शेप टू दैट मोमेंट, ठीक है, ये राजा रवि वर्मा जो है ना उसी मोमेंट को यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से जो है यहाँ पे दिखाएं, ठीक है, उस मोमेंट को यहाँ पे दर्शाएं, ठीक है, इस पेंटिंग में बनाकर, ठीक है, श्री राम जी हैज बीन शोन ऑन अ रॉक ऑन द शोर नियर द ओशियन, एक एक चीज का यहाँ पे ख्याल रखा गया, ठीक है, जैसे वहाँ रामायण सीरीज में लिखा हुआ है, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे बनाया गया, ठीक है, इस पेंटिंग में। इसमें देखिए क्या दिया गया, श्री राम जी को जो है दिखाया गया है एक बहुत बड़े से पत्थर, ठीक है, बहुत बड़े से रॉक है, ठीक है, उस जो समुद्र है ना उसके मतलब तट जो होता है, समुद्र का जो तट एक तरीके से बोल सकते हैं, जो साइड का किनारा है, ठीक है, वहाँ पे, लेकिन जब वेव आएगा तो वो तो शोर पे जाएगा, ठीक है, तो वो जो शोर है वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा रॉक है, उसके ऊपर जो है राम जी को दिखाया गया खड़े, ठीक है, बहुत ही एंग्री मूड में और बहुत ज़्यादा गुस्से में है और अपना जो मतलब तीर जो है और जो धनुष है दोनों लिए हुए हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड में, ठीक है, लेफ्ट हैंड में क्या है देखिए, लेफ्ट हैंड में उनका बो है, ठीक है, और जो जो तीर है वो उनका राइट हैंड में, ठीक है, तो राइट हैंड में तीर है, लेफ्ट हैंड में उनका धनुष है, ठीक है, और अब क्या है यहाँ पे जो उनका क्लोथ्स को दिखाया गया, ठीक है, कि हवा बहुत तेज है, ठीक है, कहीं भी जानते हैं कि कोई भी समुद्र के तट के किनारे जाओ या फिर समुद्र के पास का एरिया में जाओ तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे हवा चलता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे तूफान टाइप का एक हवा चलता है, ठीक है, एक अलग सा, तो वही जो है वहाँ पे हवा बह रहा है, ठीक है, और वो जो हवा है यहाँ पे इस पेंटिंग में भी उसको भी दिखाया गया है, ठीक है, कि हवा से क्या हो रहा है, उसका कपड़ा, उनका जो कपड़ा है वो क्या हो रहा है, एक तरीके से उड़ रहा है, ठीक है, हवा में, ठीक है, उसको भी दर्शाया गया है यहाँ पर, ठीक है, तो कितना बखूबी एक एक चीज़ को याद रखा गया है, एक एक चीज़ का ध्यान रखा गया है, ठीक है।
अब देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या है, द वेव्स एडवांसिंग वेरी स्विफ्टली फ्रॉम द ओशियन टुवर्ड्स द शोर, ठीक है। जो वेव्स है जो उनकी तरफ आ रहा है, ठीक है, अब वो क्या होता है, थोड़ा सा मतलब नर्म होता है, यानी कि थोड़ा सा क्या होता है कि अब उसको लगने लगता है कि यस बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए राम जी, ठीक है। अब थोड़ा सा वो शिफ्ट करता है, ठीक है, शोर की तरफ, ठीक है। अब क्या होता है, स्ट्राइकिंग ऑफ द रॉक्स सीम टू बी डिस्पर्सिंग लाइक वाइट मिल्क, वेयर एज इन द मिडल ऑफ द डिस्टेंट वेव्स हैव बीन शोन थ्री ह्यूमन फिगर्स इन द मिडल, द बिग shape is of the ocean, the god of sea, who has shown lifting both his hands up, requesting the Sri Ram to not to do so, while the two small shapes are of the gods of aquatic creatures who are frightened and entreating श्री राम फॉर फॉरगिवनेस ऑफ देयर क्रिएचर्स, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है, अब वो जो उनका गुस्सा होता है उसको देखकर जो है ओशियन क्या होता है, थोड़ा सा थमता है, ठीक है। वो जो समुद्र है उसको समझ में आता है, ठीक है, धीरे धीरे कि बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए, बहुत कुछ ये कर सकते हैं। उनको पता है कि राम जी जो है एक तरीके भगवान है, ठीक है, और वो किनका अवतार है वो सब पता है इनको। तो वो बाद में जो है अब जब वो गुस्सा हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो तो कभी गुस्सा होते नहीं है राम जी। लेकिन जब वहाँ पे देखा गया कि वो जब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए, तो अब ओशियन को भी लगता है कि अब हमको क्या होना चाहिए, थोड़ा-सा नर्म तरीके से मतलब व्यवहार करना चाहिए, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, अपना जो शोर में है, ठीक है, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे शिफ्ट करते हैं, ठीक है। अब जो लहर है उनका धीरे-धीरे, धीरे-धीरे थमता है, ठीक है। वो लहर अब क्योंकि बहुत ज़्यादा विशाल है तो एकदम से तो थम नहीं जाएगा, ठीक है। तो मतलब रॉक्स के ऊपर क्या कर रहा है, बार-बार उसका लहर जो है बिल्कुल एक तरीके से पूरा झटक से जो है मतलब पूरी पावरफुल, पूरी ताकत के साथ जो है रॉक्स के ऊपर लग रहा है और पीछे जा रहा है, ठीक है। लग रहा है, पीछे जा रहा है, ऐसे हो रहा है, ठीक है। और वो इतना ज़्यादा मतलब है ना कि वो व्हाइट मिल्की सा जो है एक तरीके से पानी में आ गया, ठीक है। तो जब वो टकरा रहा है, ठीक है, तो वो ओशियन का जो वेव्स है वो टकरा रहा है रॉक से, तो बिल्कुल व्हाइट जो है एक तरीके से मतलब व्हाइट ठीक है, मतलब वो पूरा जहाज जैसा जो है पूरा रॉक्स के ऊपर लग रहा है, ठीक है, इस तरीके से पूरा डिस्पर्स हो रहा है, फैल रहा है, ठीक है। जो मिडल ऑफ द आपको देखने को मिलेगा, जब वेव्स जो है उसके मिडल में देखने को मिलेगा आपको थ्री ह्यूमन फिगर्स देखने को है, ठीक है। इसमें जो है मिडल में जो ह्यूमन फिगर देखने को मिला है, ठीक है, वो बिग शेप में दिखाया गया, ठीक है, मतलब थोड़ा बड़ा है। वो क्या है, वो ओशियन है, ठीक है, यानी कि जो भगवान है, ठीक है, सी के जो है गॉड ऑफ सी, ठीक है। उनको यहाँ पे दिखाया गया है कि दोनों हाथ को जो है लिफ्ट किए हुए, ठीक है, अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाए हुए हैं, ठीक है, और रिक्वेस्ट कर रहे हैं श्री राम जी से कि ऐसा ना करें, ठीक है, मतलब गुस्से में कुछ ऐसा कदम ना उठाए, ठीक है। तो उसको जो है वो मना कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको इस तरीके से वो मना कर रहे हैं, ठीक है। और दो जो क्रिएचर्स हैं उनके अगल-बगल, ठीक है, तो वो दो स्मॉल शेप्स जो दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, वो है एक्वेटिक क्रिएचर्स, ठीक है, जो कि गॉड के, ठीक है, जैसे कि हर भगवान के दूत होते हैं उसी तरीके से यहाँ पर गॉड के जो है एक्वेटिक क्रिएचर्स, ठीक है, दूत एक तरीके से, ठीक है, जो उनकी सेवा करते हैं, ठीक है, या तो वो जो है वहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है, कि वो दोनों क्या है बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा फ्राइटेंड हुए हैं, ठीक है। और वो जो है श्री राम जी को से बोल रहे हैं कि माफ़ कर देने को, ठीक है, कि उन लोगों को माफ़ कर दे, ठीक है। तो श्री राम जी से वो रिक्वेस्ट करे इस तरीके से, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या दिया, इन द बैकग्राउंड ए ब्राइट फ्लैश ऑफ लाइटनिंग हैज़ बीन शोन इन द मिडल ऑफ द स्काई, ठीक है। तो जो आसमान है उसमें आपको मिडल ऑफ द स्काई यानी कि जो बीच में, ठीक है, आसमान के बीचों-बीच आपको नज़र आएगा कि फ्लैश दिखाया गया है, ठीक है, यानी कि जो बिजली है वो चमक रही है, ठीक है, तो बिजली चमक रहा है, ये बैकग्राउंड में ये चीज़ दिखाया गया है, ठीक है। ओके, तो जो लास्ट पैराग्राफ है उसको पढ़ते हैं, ठीक है। द स्काई हैज़ बीन शोन विद द ब्लेंड ऑफ डार्क कलर्स इन दिस पेंटिंग, द प्लेसिडिटी ऑफ द कलर्स and a rhythmicity in the linear delineations is capable to attract attention of anyone. This painting manifests the effect of the light and shadow, the qualities of European style of art, ठीक है। देखिए इसमें जो बताया गया है कि जो लास्ट पैराग्राफ में कि ये जो स्काई है ये आपको बहुत ही डार्क कलर का है, ठीक है, डार्क कलर से इसको बिल्कुल ब्लेंड किया गया है, ठीक है, ये दिखाया गया है इसमें। और इसमें पेंटिंग में जो है कलर्स का जो प्लेसिडिटी है यानी कि लाइटनेस है, रिदमिसिटी है, यानी कि वो बहुत ही क्लियर है, ठीक है, जो किसी को भी जो है अपने ओर आकर्षित कर सकता है, यानी कि इतना सुंदर लगे कि लोग जो है उसके ऊपर उसके पीछे-पीछे खुद ही मतलब खींचे चले आएँ, ठीक है। मतलब कहीं दूर से कोई पेंटिंग अगर ये देख लिए ना, तो वो दूर खड़े जो है वो भी पास आके उसको देखना चाहेंगे, ठीक है।
तो ये चीज़ जो है यहाँ पे दिखाया गया है। इस पेंटिंग में जो है इफ़ेक्ट दिखाया गया लाइट और शैडो का। ये जो क्वालिटी है ये यूरोपियन स्टाइल ऑफ आर्ट का है क्वालिटी, ठीक है? इसको यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है? अब आर्टिस्ट राजा रवि वर्मा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? तो राजा रवि वर्मा जो है ये एक रॉयल फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं, ठीक है? तो ये रॉयल फैमिली, ठीक है, कहाँ के हैं ये? तो तन्वरकोर, ठीक है? ये जो जगह है उस वहाँ से बिलॉन्ग करते हैं, ठीक है? ये जो है प्राइमरी एजुकेशन लिए, पेंटिंग जो सीखे वो अपने अंकल से सीखे, ठीक है? बाद में वो ट्रेनिंग लिए, ठीक है? ऑयल पेंटिंग का, जो कि एक डच पेंटर से लिए जिनका नाम था टियोड्रो जेन्सन, ठीक है? वहाँ से ये क्या किए, उस पेंटर से वो क्या किए, सीखे, ट्रेनिंग लिए, ठीक है, ऑयल पेंटिंग का। तो चूँकि ये रिच तो थे ही, ठीक है, तो वो ये बाहर गए, ठीक है, और डच पेंटर से ये चीज़ सीखे, ठीक है। अब देखिए इन हिज डेजिग्नेशन राजा रवि वर्मा हैज़ रिसजेस्टेड द इंडियन थीम इनटू यूरोपियन स्टाइल बाय हिज ओन टेक्निक, ठीक है। राजा रवि वर्मा हमेशा से चाहते थे, ठीक है, कि जो भी इंडियन के जो भी थीम है, ठीक है, चाहे वो रामायण से रिलेटेड हो, चाहे महाभारत से रिलेटेड हो या फिर कोई ऐसा वुमेन या सोसाइटी कुछ भी ऐसा हो, ठीक है, इंडियन का प्रॉब्लम से रिलेटेड या कुछ अच्छा, ठीक है, तो उसको अपने तरीके से हम क्या करें, उसको यूरोपियन स्टाइल में उसको मतलब बदले, ठीक है। उस स्टाइल में उस पेंटिंग को हम बनाए, ठीक है। ये उनका जो था, ठीक है, इसी को वो यहाँ पे भी दिखाएँ, ठीक है। ये जो रामा वैनक्विशिंग द प्राइड ऑफ द ओशियन बनाया है, ये भी पूरा यूरोपियन स्टाइल में बनाया है, ठीक है। क्योंकि ये रॉयल फैमिली से बिलॉन्ग करते थे, ये बाहर गए थे, ठीक है, सीखने के लिए, ठीक है, ऑयल पेंटिंग का। तो बाहर का है तो जनरली यूरोप गए, ठीक है, तो वहाँ से जो है वैसा ही स्टाइल का सीख के आए, ठीक है। तो जो डच पेंटर भी थे, ठीक है, ऑब्वियसली। तो अब देखिए यहाँ पे जो है वो कॉम्बिनेशन करते हैं, ठीक है। बहुत सारे पेंटिंग के कॉम्बिनेशंस वो बनाते हैं, ठीक है। कोई एपिक्स पे होता है, ठीक है, चाहे वो एपिक पे हो। एपिक मतलब हो गया रामायण का, महाभारत का, इस तरह का कुछ ऐसा पौराणिक चीज़ है, ठीक। तो वो एपिक हो या कोई कहानी ऐसा कुछ हो, ठीक है, तो उसको भी एपिक बोलते हैं, ठीक है, कोई लीजेंड, ठीक है। तो वैसा एपिक के ऊपर जो है वो क्या करते हैं, पेंटिंग बनाना ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। और या कोई पुरानास, ठीक है, जो हम आपको अभी बोले, ठीक है। कोई पुरानास हो गया यानी कि पुराण वगैरह, ठीक है। तो उसको जो है एक नया डायमेंशन, एक नया लुक देना चाहते हैं इंडियन आर्ट में, ठीक है। और वो जो है इंडियन वुमेन के ऊपर भी बहुत ज़्यादा मतलब जो फेमिन स्टाइल जो होता है, ठीक है? यानी कि जो इंडियन वुमेन है, ठीक है? यानी कि इंडिया की जो औरतें हैं, ठीक है? उस उनकी जो लाइफ़ में प्रॉब्लम्स या कुछ ऐसा चीज़, ठीक है? जो अभी नाउ डेज़ में कुछ चेंज हुआ है, ठीक है? तो जो परसिस्ट करती इवन टुडे, ठीक है? जैसे आपका हिंदू डिटीज़, ठीक है? उनका क्या होता है, जो वॉल के जो कैलेंडर होते हैं, उनमें उनका फ़ोटोज़ होता है, ठीक है? जैसे कोई भी कुछ-कुछ ऐसे कैलेंडर्स होते हैं जिसमें बिल्डिंग्स का फ़ोटो बना हुआ है, ठीक है? और कुछ-कुछ ऐसे कैलेंडर्स होते हैं जिसमें हिंदू डिटीज़ का होता है, ठीक है? तो वो सब के ऊपर जो है उनको बनाना बहुत पसंद है, ठीक है? और इसी को फॉर ग्रांटेड वो लेते हैं, ठीक है? अलग-अलग कॉम्प्लेक्शंस, अलग-अलग फीचर्स, अलग-अलग फिगर वो देते हैं। साउथ इंडियन वुमेन को भी बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, उनका भी बनाना चाहते हैं, ठीक है? और और इसी में से जो है एक कैरेक्टर यहाँ पे सीता जी, शकुंतला, ठीक है? और अदर वुमेन का भी वो पेंटिंग बनाए हैं, ठीक है? तो ड्यू टू दिस, ठीक है, इसी यही कारण है कि वो बहुत ज़्यादा स्टिफनेस पोस्टर में देखने को मिलता है उनका, ठीक है? और कलर का बहुत ज़्यादा एक्सेस यूज़ देखने को मिलता है। मतलब कलर का ऐसा नहीं है कि हाँ, कहीं पे भी कुछ कमी नज़र आएगा। कलर पूरा भर कर, ठीक है? और वो पूरा एक्सप्रेशन वो अच्छी तरीके से दिखाते हैं, ठीक है? जो पिक्चर है इसमें, उसमें एक बर्डन सम दिखेगा, ठीक है? और यहाँ पे जो वो एक जो है बहुत ही बेहतरीन ग्रेट आर्टिस्ट है इस पीरियड के, ये हम लोग मान सकते हैं, ठीक है? इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है? यही चीज़ लिखा है। अब देखिए इनका जो वेल नोन पेंटिंग और भी अलग है, वो क्या है? हरिश्चंद्र का वो बनाया है, सुकेसी का बनाया है, श्री कृष्ण का बनाया है, रामा एंड जटायु उनका भी बनाया है, ठीक है? रामा एंड जटायु का आपको पता होगा शायद, ठीक है? जो लड़ाई हुआ था उसका, ठीक है? तो उनके बीच में वो बनाए, ठीक है? और विक्ट्री ओवर इंद्रजीत, ठीक है? इंद्रजीत का जो जीत हुआ था ठीक है? इंद्रजीत की ओवर, ठीक है? वो चीज़ को उसके ऊपर बनाए। इंडियन फ्रूट सेलर, ठीक है? एंड ऑल दीज़ आर ऑयल पेंटिंग, सारे के सारे आपके ऑयल पेंटिंग्स हैं, ठीक है? उसके अलावा और कुछ भी नहीं, ठीक है? तो वो ऑयल पेंटिंग का ही ट्रेनिंग लिए थे, उसी से रिलेटेड बहुत सारे पेंटिंग वो बनाए, ठीक है?
आई होप कि आपको समझ में आया हो, ठीक है। समझ में आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। एक सब लाइक तो बनता है, ठीक है। समझ में आया हो तो और सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़, ताकि जो नेक्स्ट की जो वीडियोज़ आने वाली है वो आप सबसे पहले देख पाओ, और ये तभी होगा जब आप रेड बटन सब्सक्राइब पे क्लिक करेंगे। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करेंगे, जो बगल में बेल आइकन दे रखा हो, ठीक है। उससे होगा क्या, नोटिफ़िकेशन आपको मिलता रहेगा जब भी नया वीडियो आने वाला होगा, ठीक है। तो आप उस टाइम पे जाके उसको देख पाओगे, ठीक है। तो ये पता कैसे चलेगा, जब आप नोटिफ़िकेशन ऑन करोगे तब, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।